गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो हम लास्ट क्लास तक भी कर रहे थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 52। तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 53। सब क्वेश्चन हमने बोला था मैंने कल कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, सिंगल वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन शॉर्ट वीडियोस के अंदर कवर हो जाएं। तो हम फॉलो कर रहे हैं TS ग्रेवाल डबल अकाउंटिंग सिस्टम और क्वेश्चन नंबर 53 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई। और अगर आपने कोई भी वीडियो हमारी मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियोस के लिंक डाल रहा हूँ एक एक करके, तो जाकर आप उसको देख सकते हैं ध्यान से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचनी ज़रूर चाहिए। ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 मैं पढ़ने वाला हूँ आज। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 53 और स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर भी देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। व्हाट द क्वेश्चन सेज, देखिए जन्नत एंड मन्नत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हमारे जन्नत और मन्नत और इनके रेशियोज हैं 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज अंडर। क्या है देखिए बैलेंस शीट के अंदर? कैश एट बैंक 1,50,000, डेटर्स हैं स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी। एसेट साइड में दी हुई इन्फॉर्मेशन। और लाइबिलिटीज में क्या दिया है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। और जन्नत और मन्नत की कैपिटल्स इन्होंने हमें यहाँ पर दी हुई हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या करते हैं ये? दे एडमिट उमेश एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है भाई, उमेश को इन्होंने एडमिट किया है एक नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। देखिए किस किस कंडीशंस पर ये नया पार्टनर हमारा एडमिट हो रहा है उमेश। उमेश विल ब्रिंग 2,50,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। है भाई, 2,50,000 तो ये कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। कितनी लेकर आ रहा है देखते हैं, शायद नीचे हो कुछ। आगे लिखते हैं सेकंड पॉइंट में, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग जन्नत, मन्नत एंड उमेश वर 5:3:2। तो इन्होंने भाई हमें न्यू रेशियो दिया है, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन के अंदर हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा ओल्ड और न्यू का यूज करने के बाद। थर्ड पॉइंट में बोलते हैं द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन उमेश शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये देखिए इन्होंने थर्ड पॉइंट में जो है बात को क्लियर कर दिया है कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, उसकी कैपिटल और उसके रेशियो के बेसिस पर आप कैलकुलेट खुद कर लीजिए। तो भाई मुझे खुद करनी पड़ेगी, यानी हमें आपको मुझे मिलकर खुद करनी पड़ेगी कैपिटल की, सॉरी कैपिटल नहीं गुडविल की, नया पार्टनर जो है गुडविल कितनी लेकर आ रहा है उसकी कैपिटल और उसके रेशियो के बेस पर। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे हम पीछे इसके लिए। और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। स्टॉक जो है 10% से कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 6,250। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इस साल 6,250 के रह गए हैं। और आगे बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी कम होकर हमारी 5% रह गई है। आगे बोलते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है भाई, हमें तो ये तीन चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आइए जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक एक चीज़ें फॉर्मेट्स देखिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के जो है बोर्ड पर प्रिपेयर कर लिए हैं, जिससे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बस मैं नाम जरूर डाल देता हूँ इनका, कौन कौन से फॉर्मेट हमारे कौन से हैं। तो देखिए ये वाला सबसे पहला वाला जो है इसको हम क्या बनाने वाले हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको नाम देते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ डालते हैं पर्टिकुलर अमाउंट और इधर डालेंगे हम पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है भाई, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इसको नाम देंगे हम क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इसका पर्टिकुलर। नाम क्या है पार्टनर्स के? जन्नत, मन्नत एंड, और थर्ड पार्टनर है हमारा उमेश। ठीक है भाई, तो तीन पार्टनर हमारे जन्नत, मन्नत एंड उमेश। तो उनके बारे में हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जन्नत, JANNATMANNAT और उमेश। फिर से यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर यहाँ लिखेंगे जन्नत, मन्नत और उमेश। क्लियर है भाई? तो ये हमने इंफॉर्मेशन इस चीज़ की डाल दी है। ठीक है, स्क्रीन की लाइट थोड़ी सी कम हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी रेस की है। आगे देखिए यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं? नीचे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। ये लीजिए बैलेंस शीट। यहाँ पर आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज़, यहाँ आएगा अमाउंट, फिर यहाँ आएगा हमारा असेट और यहाँ आएगा हमारा अमाउंट। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर बनानी है, तीनों चीज़ें। और शुरू करते हैं फटाफट से, बुक ले लेते हैं हाथ में। देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम चीज़ें देखते हैं क्या क्या है।
क्या क्या इन्होंने दिया है। सबसे पहले बोलते हैं स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक मेरा 10% से कम हो गया। देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है 62,500, तो ये 10% से कम हो गया का मतलब है 6250 से कम हो गया। तो जितने भी असेट्स कम होते हैं हम इस तरफ डालते हैं टू स्टॉक 6250। क्लियर है बात ये। तो देखिए सेकंड पॉइंट में अब क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 6250। जो इस साल जो प्रोविजन है वो 6250 के हो गए हैं, जबकि आप बैलेंस शीट में अगर चेक करोगे तो प्रोविजन 25,000 के हैं। तो यानी कि कुछ प्रोविजन्स कम हो गए हैं। कितने कम हो गए हैं जरा चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। लास्ट ईयर देखिए प्रोविजन कितने के थे 25,000 के, इस साल जो प्रोविजन है वो सिर्फ 6250 के रह गए हैं, तो माइनस 6250। तो यानी कि प्रोविजन कितने से कम हो गए, प्रोविजन कम हो गए 18,750 से। ठीक है भाई, तो प्रोविजन हमारे कम हो गए हैं 18,750 से। तो भाई ये तो मेरा फ़ायदा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविजन 18,750 से। कल हमने बात करी थी जितना भी बेनिफिट आता है सारा फ़ायदा हम इस तरफ लिखते हैं, और जितना नुकसान होता है फर्म को वो हम इस तरफ लिखते हैं, जितना भी पार्टनर्स रिवैल्यूएशन के टाइम देखते हैं। ठीक है भाई। और थर्ड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 5% से कम हो गई, ये भी नुकसान ही हो रहा है। देखिए तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 4,25,000 की, देखिए बुक्स में दी हुई है। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, 4,25,000 इंटू 5%, ये आ रहा है हमारा 21,250, यानी मशीन जो है मेरी 21,250 से कम हो गई है। तो ये भी मेरा नुकसान ही है, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी 21,250। तो ये लीजिए मैंने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया, और अब हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है ये वाली साइड थोड़ी बड़ी है, तो इस चीज़ को प्लस करते हैं और इस वाली चीज़ को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो 21,250 प्लस 6250 और माइनस कर करेंगे इसमें से 18,750 माइनस 18,750, आंसर आ रहा है मेरा यहाँ पर 8750। ठीक है भाई, तो ये मेरा लॉस आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ बांट देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बटेगा भाई, जन्नत में और मन्नत में। याद रखिए कल भी हमने ये वाली बात की थी कि रिवैल्यूएशन के थ्रू जितना भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा होता है, न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता, और वो भी अपने ओल्ड रेशियो के अंदर उस चीज़ को बांट लेते हैं। तो लॉस है तो इन्हीं दोनों को मिलेगा, जन्नत और मन्नत। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा जन्नत और यहाँ पर मैंने लिखा मन्नत। ठीक है भाई, दोनों का मैंने यहाँ नाम लिख दिया जन्नत और मन्नत, और 8,750 को हम क्या करते हैं दोनों में बांट देते हैं। और ओल्ड रेशियो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, इनका रेशियो है 3:2। तो एक को कितना मिलेगा 8,750 का 3/5, एक को मिल रहा है 5,250, यानी कि जन्नत को 5,250, और दूसरे को कितना मिलेगा 8,750 का 2/5, इसको मिल रहा है हमारा 3,500। तो इसको मिल गया 3,500, और यहाँ पर हम कर देते हैं टोटल दोनों साइड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लिखा देते हैं नीचे 6,250 प्लस 21,250, ये आ रहा था हमारा 27,500 टोटल आ रहा था। यहाँ डाल दिया मैंने 27,500 और 27,500। क्लियर है भाई, ये मेरा देखिए कंप्लीट हो गया क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। शिफ्ट होते हैं जरा क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर। तो देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले डालनी पड़ेंगी इन पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं। याद रखिए कि सबसे पहले पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए डालते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। दोनों ने कितना कितना पैसा शुरू में लगाया था, जन्नत ने लगाया 3,75,000, तो 3,75,000, और मन्नत ने पैसे लगाए थे 1,87,500, 1,87,500, और उमेश में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उमेश ओल्ड पार्टनर नहीं था। ठीक है, ये कुछ पैसा लेकर आया है, तो कितना लेकर आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक। और उमेश कितने रुपए लेकर आया जरा ध्यान से देखते हैं। उमेश लेकर आया हमारे पास, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 2,50,000 लेकर आया है, 2,50,000। याद रखिए गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया, ठीक है, तो हम उसको अदर वे में ट्रीट करेंगे। तो 2,50,000 हमने यहाँ पर ले लिया, ये लीजिए 2,50,000। क्लियर है बात। अब क्या करना है हमें, ये लॉस भी था देखिए, तो लॉस भी उतारना पड़ेगा हमें इसको इस तरफ। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा टू रिवैल्यूएशन, कितना कितना लॉस है, इसको मिला है 5,250
और इसको मिला है 3500 और इसके में कोई लॉस नहीं है, इसका कोई रेशियो लॉस के अंदर नहीं था। ठीक है भाई, तो ये हमने देखी यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये वाली चीज़ें भी हमने डाल दी हैं। अब बात करते हैं भाई किस चीज़ की, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, क्या कि गुडविल नया पार्टनर कितनी लेकर आया है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई गुडविल तो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ बोला है नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। नेसेसरी का मतलब है हम ये लाया है लेकिन क्वेश्चन में बताया नहीं है, बस ये हाँ जितनी इसको लानी थी ये अभी लेकर नहीं आया, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो पहले निकाल तो लें पहले कि कितनी लानी थी इसे। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। तो मैं थोड़ा सा एरिया यहाँ का रब कर देता हूँ क्योंकि हमें एक वर्किंग नोट बनाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एरिया इधर से रब कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर देखना ध्यान से, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात मिसिंग हो कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है और वो क्वेश्चन में गुडविल दे नहीं रखी। स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी लाइट पड़ रही है इस जगह पर, ऐसा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, थोड़ा सा आगे इधर, वर्किंग नोट। अब क्लियर है। ठीक है भाई, तो देखिए नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला है जितनी इसको गुडविल लानी थी वो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसके कैपिटल के बेस पर और इसके रेशियो के बेस पर। तो देखो जरा उमेश की कैपिटल कितनी थी, देखो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। उमेश कैपिटल, उमेश की कैपिटल थी, ये लेके आया था 2,50,000 रुपये। ठीक है भाई, उमेश की कैपिटल के बेस पर ना हम पूरी फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं इजली। तो कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है भाई, पूरी फर्म की कैपिटल जरा निकालते हैं। तो फर्म की कैपिटल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, उमेश की कैपिटल लो और इसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, इसके शेयर को उल्टा कर दो। क्वेश्चन में देखो उमेश का शेयर कितना है, क्वेश्चन में उमेश का शेयर दिया हुआ है हमें 2/10। ठीक है, इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो मेरा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 10/2। तो देखो मैं यहाँ पर इनटू करता हूँ 10/2, तो देखो एक मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो कितनी थी कैपिटल, 2,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे को पूरी फर्म की कैपिटल मिल गई 12,50,000। ठीक है, 12,50,000 पूरी फर्म की कैपिटल है, तो हमने देखो यहाँ पर डाल दिया 12,50,000 पूरी फर्म की कैपिटल। सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप लेके चलना, देखो ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप होता है दोनों कह रहा हूँ, तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालिए। तो देखिए कंबाइंड, सेकंड स्टेप है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। कैसे निकलती है, देखिए कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, जितना आपने अभी तक लिखा है ना उस चीज को नीचे नोट डाउन कर लो। देखो इसकी कैपिटल कितनी थी, इसकी कैपिटल थी 3,75,000, उसमें से ये माइनस करके लिखो। फिर इसकी थी 187,500, उसमें से ये माइनस करके लिखो। और इसकी 2,50,000 थी, इसकी में से कुछ माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं देखो बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले जन्नत की देखो, जन्नत ने कितने रुपए लगाए थे, 3,75,000। ठीक है भाई, 375 इसने लगाए और लॉस कितने का हो गया, 52,500 का, तो माइनस 52,500 नहीं सॉरी, इसका आ रही है 369,750, 369,750। तो यहाँ पर लिख दो जरा 369,750 प्लस इसकी निकालते हैं दूसरे वाले की, मन्नत की, इसकी थी 187,500 माइनस 3,500 इसकी आ रही है 1,84,000। तो देखिए इसकी हमने डाल दी यहाँ पर 1,84,000। ठीक है, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में और कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा हमारा। ठीक है भाई, तो हमने किस किस की डाल ली, हमने दोनों पार्टनर्स की डाल ली है। अब बात करते हैं हम उमेश की। उमेश को देखोगे तो इसी साल एडमिट हुआ है, इसका कोई लॉस भी नहीं है, तो इसका हम सीधा 2,50,000 यहाँ डाल देते हैं प्लस 2,50,000। ये देखिए तीनों की कंबाइन, इसको बोलते हैं हम कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, कि हमने अभी तक जितनी एडजस्टमेंट थी वो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट की है और जो नेट बैलेंस आया उन तीनों को हमने प्लस किया यहाँ पर। तो तीनों को प्लस कर लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है देखिए 3,69,750, 3,69,750। ठीक है, प्लस 1,84,000 ये लीजिए और प्लस 2,50,000 आंसर आ रहा है 803750, 803750। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस 803750 को इसमें से माइनस करना है, तो ये लेस था, याद रखिए स्टेप 2 था क्या, लेस। तो ये
803750 ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब मेरी ये हिडन गुडविल निकल कर आएगी। ऊपर वाले में से इसको माइनस कर देते हैं 12,50,000 में से, तो माइनस 12,50,000। आंसर आ रहा है मेरा 446250। ठीक है भाई, तो ये मेरा आंसर आ गया हमारा 446250। ये डाल दिया हमने 446250। अब इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। याद रखिए एग्जामिनर ना इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। ये तो चलिए हमारे क्वेश्चन के साथ था, इस वाले टॉपिक को एग्जामिनर हिडन गुडविल को इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल तो ये पूरी फर्म की निकल गई। अब हमें चाहिए किसकी? हमें तो उमेश की चाहिए। तो इसमें उमेश का शेयर कितना है जरा वो निकालना पड़ेगा। तो इस गुडविल में उमेश का शेयर कितना है? उमेश शेयर इन गुडविल। उमेश का शेयर कितना होगा? 446250 इंटू उमेश का रेशियो कितना है भाई? उमेश का रेशियो 2/10, तो इंटू 2/10, तो 446250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ रहा है 89250। ये आगे लीजिए 89250। ये वो गुडविल थी जो उमेश को लेकर आनी थी और उमेश नहीं लेकर आया। ठीक है भाई, तो ये क्या करेंगे हम दोनों पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो कहाँ निकालते हैं? देखिए यहाँ पर स्पेस है कॉर्नर पे, यहाँ पर हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो याद रखिए हमेशा सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, न्यू पार्टनर्स का नहीं निकलता। तो ये क्या था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये हमारा देखिए वर्किंग नोट नंबर 2। सेक्रीफाइस रेशियो निकालते पहले जन्नत का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसी ने अगर सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे समझते हैं, ये अगर छोड़ा है तो ये हमने टॉपिक ना एक्चुअली में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। टोटल 5 केसेस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो जन्नत का देखो क्या आता है? JANNAT। तो जन्नत का ओल्ड माइनस न्यू, बुक में देखो क्या है जन्नत का ओल्ड रेशियो? जन्नत का ओल्ड रेशियो है 3/5। ये लीजिए 3/5 माइनस न्यू रेशियो है जन्नत का 5/10। 5/10 एलसीएम लेंगे आएगा 10 और 5 2 10 और 3 2 6 माइनस 5 ये आ रहा है देखिए 1/10। ये जन्नत का निकला है 1/10। उसके बाद आते हैं मन्नत पे। मन्नत का ओल्ड है देखिए 2/5 माइनस और मन्नत का न्यू है हमारा 3/10। 3/10 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 2 10 और 2 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10। ध्यान से देखिए दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 यानी कि इक्वल आ रहा है। इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि जो अमाउंट निकला था हमारा ये वाला नए वाले पार्टनर का गुडविल का, ये दोनों पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यानी कि इक्वली लेकर चले जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पार्टनर जो है गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या? बाय उमेश करंट अकाउंट। हमारा बोर्ड एक्चुअली में थोड़ा सा छोटा हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारा सर ने एक जगह पर कर दिया। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख लेना, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस सबसे मेन मोटी बात ये होती है हमारी। तो 1:1 में हम 89250 को बांटते हैं तो दोनों को कितना कितना मिल रहा है? 44625 और 44625। क्लियर है बात? ये 89250 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों में बांट दिया, बराबर बांटा है क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है भाई, तो ये देखिए मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब इसके अंदर कोई बात हमारी नहीं बचती। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? इसको क्लोज करने के ऊपर। इसको क्लोज करना है, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं, तो इधर आ जाते हैं टू बैलेंस CD में। क्लोज करते हैं भाई फटाफट से। 3,70,000 कैसे करते हैं क्लोज? कल हमने किया था क्लास में। टोटल करो, माइनस करो, लिखो। तो 3,75,000 प्लस 44625 प्लस 44625 माइनस 5250 पहले वाले की आ रही है 414375। क्लोजिंग कैपिटल्स 414375। दूसरे की निकालते हैं। इसकी है देखिए क्या करना है, टोटल करते हैं 187,500 प्लस 44625 प्लस 44625 माइनस 3500। देखिए ये वाला माइनस करेंगे
माइनस 3500, इसकी आ रही है 228625, 228625, 228625। थर्ड पे आते हैं, इसका देखिए 2,50,000 है और कोई कैपिटल है भी नहीं, तो 2,50,000 सिर्फ, कुछ और माइनस करना भी नहीं है। ये लीजिए भाई, तीनों पार्टनर्स का काम ख़त्म हो गया। क्लोजिंग कैपिटल्स हमने निकाल दी इनकी, फटाफट से इनकी कैपिटल्स के बैलेंसेस को क्लोज कर देते हैं। क्लोज ज़रूर करना होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में टोटल ज़रूर डालना है, पार्ट है अकाउंटिंग का। ऐसा नहीं कि इसकी तो सर का यूज़ ही नहीं है टोटल का, तो नहीं निकालें क्या, नहीं नहीं, अकाउंटिंग का पार्ट है, टोटल करना ज़रूरी है। तो 5250 प्लस 414 ये आ रहा है 419625, 419625, सेम इधर 419625। तो क्या कर लेते हैं जरा, हम मन्नत के कॉलम की भी टोटलिंग कर लेते हैं। तो मन्नत के कॉलम में देखिए सबसे ऊपर लिखा है हमारा कितना, 3500 प्लस 228625 प्लस 228625। तो मन्नत के कॉलम का टोटल आ रहा है 232125। तो यहाँ डाल देते हैं हम 232125, सेम इधर डालेंगे 232125। और लास्ट में इधर को देखोगे तो मतलब उमेश को देखोगे तो 2,50,000 ही आ रहा है दोनों साइड, तो 2,50,000 और 2,50,000। ठीक है भाई, ये हमारा देखिए कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है फटाफट से, हमें बैलेंस शीट बनानी है क्वेश्चन के अंदर, जो कि क्वेश्चन ने मांगी, ऐसा नहीं कि मांगी नहीं है। देखिए ये रही हमारी बैलेंस शीट, हम इस जगह पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस स्पेस में। ये थोड़ा सा लग रहा है यहाँ से रब हो गया, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट है ये लीजिए, मैंने लिख दी फिर से। ठीक है भाई, सबसे पहला काम देखिए बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है हमारा, हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते चलेंगे और नई बैलेंस शीट बनाते चलेंगे। तो बुक उठा लेते हैं हाथ में और देखो जरा पुरानी बैलेंस शीट में क्या बोलते हैं और नई में क्या। सबसे पहले आता है देखिए कैश एट बैंक, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर कैश एट बैंक। पुराना बैलेंस देखो कितना था, पुराने बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ था 1,50,000, ठीक है 1,50,000। और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया था 2,50,000, तो 1,50,000 प्लस 2,50,000 4 लाख है ना भाई, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 4 लाख। बैलेंस जो बढ़ गया ना बैंक में, अब 4 लाख रुपए होगा, 1.5 लाख पहले पड़े थे और नया पार्टनर 2.5 लाख और ले आया, तो 4 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं। सन्ड्री डेटर्स सेकंड पॉइंट, तो सन्ड्री डेटर्स देखिए कितने थे सन्ड्री डेटर्स पहले 2,50,000 के और प्रोविजन 25,000 का था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस साल प्रोविजन सिर्फ 6250 का रह गया है। तो यहाँ पर लिखो पहले आप 2,50,000 माइनस प्रोविजन, वो भी कितने का प्रोविजन हमने यहाँ बनाया था, देखिए बुक में था हमारी में, कहाँ पर था 6250 का। ठीक है भाई, सिर्फ 6250 माइनस कर देंगे और ये बाहर आ जाएगा। तो 2,50,000 में से हटा देते हैं 6250, 2,50,000 माइनस 6250, आंसर आ रहा है 243750। ये लीजिए भैया 243750, काम ख़त्म। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इसके अंदर स्टॉक, थर्ड इज हमारा स्टॉक। स्टॉक पुराना कितना पड़ा था, पुराना स्टॉक है सिर्फ 62,500 का, और इस साल देखो स्टॉक में कुछ चेंज हुआ था, बिल्कुल स्टॉक कम हो गया था 62,500 से, तो 62,500 माइनस 6250 कम हुआ है स्टॉक हमारा, तो हम कम करके इसको लिखेंगे। तो 62,500 माइनस 6250, 56,250, ये डाला हमने 56,250। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है, जिनमें कोई चेंज नहीं होता एज इट इज़ डाल दो उठाकर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने P/E, कितना 12,500, ये लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा है 12,500। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा इसके अंदर लास्ट बचा है प्लांट एंड मशीनरी 4,25,000 की है, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं इधर, ये लीजिए प्लांट एंड मशीनरी 4,25,000 और कुछ कम ज़्यादा हुई है, बिल्कुल प्लांट एंड मशीनरी देखिए हमारी 21,250 से कम हुई थी, तो देखिए 4,25,000 माइनस 21,250 माइनस 21,250, तो ये आंसर आता है हमारा 403750। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा 403750। असेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। लायबिलिटीज़ में जाते हैं, तो लायबिलिटीज़ में देखो क्या क्या दिया हुआ है बुक के अंदर। सबसे पहले दी हुई है क्रेडिटर्स, तो यहाँ डालेंगे क्रेडिटर्स,
ठीक है भाई। और क्रेडिटर्स के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो क्रेडिटर्स में मुझे ऐसा लगता है कि कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले थे क्रेडिटर्स हमारे उतने ही है 187,500 के, तो डाल दीजिए 187,500 के क्रेडिटर्स। सेकंड इज बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, 1 लाख के ऐसे ही डाल दो, बिल्स पेबल 1 लाख के, ये लीजिए। और बिल्स पेबल के बाद आता है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है आउटस्टैंडिंग रेंट में भी एज इट इज। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है, वो भी हमारा 25,000 का, 25,000। और नीचे क्या, ठीक है भाई, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अब बात आती है किसकी, हमारी लास्ट में कैपिटल्स की। और कैपिटल्स निकालने के लिए, डालने के लिए तो हमने इनका कैपिटल अकाउंट बनाया था और ये रही तीनों की कैपिटल्स, ठीक है भाई। ये हम ले जाकर जो है बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए यहाँ लिखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल, जन्नत, मन्नत और उमेश। विजिबल है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है इतना तो जन्नत की है 414375, 414375, और मन्नत की है 228625, 228625, और लास्ट में उमेश की है 2,50,000। ये हमारा काम हो गया इधर का। एक चीज़ अब मैं बता देता हूँ, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो वो उसके करंट अकाउंट में जाती है, यानी उसे फ्यूचर में लेकर तो आनी है, तो फर्म के असेट साइड में चली जाती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे उमेश जितनी गुडविल नहीं लेके आया, कितनी नहीं लेके आया, 89,250 अपनी गुडविल नहीं लेके आया था। तो यहाँ पर हमें डालना होगा उमेश करंट अकाउंट, उमेश करंट अकाउंट 89,250, ठीक है भाई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का यही था कि हमें ये डालनी होती है। कैलकुलेटर उठाते हैं और फटाफट से दोनों साइड्स की टोटलिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए हम कर रहे हैं असेट साइड की टोटलिंग। तो देखिए क्या क्या है, 4 लाख प्लस 243,750, 243,750 प्लस 56,250, 56,250 प्लस 12,500 प्लस 12,500, ठीक है भाई। ये था हमारा 12,500। फिर था हमारा 403750 प्लस 403750, और लास्ट में 89,250 प्लस 89,250। टोटल आ रहा है 120,550 इस तरफ का, 120,550, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा इस साइड का टोटल, ये हमारा 120,1500। शायद आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए टोटल आ रहा है 120,5500, ये टोटल आ रहा है हमारा, ठीक है भाई। तो ये हमारी असेट साइड का टोटल हो गया। अब कर लेते हैं हम किसका, लायबिलिटी साइड का टोटल। तो देखिए लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 187,500 प्लस नीचे दिया 1 लाख, 1 लाख प्लस 25,000, 25,000 प्लस 414,375 प्लस 414,375 प्लस 2,28,625, 2,28,625, और लास्ट है 2,50,000, ठीक है भाई। लास्ट है हमारा 2,50,000। ये आ रहा है हमारा 120,550। देखिए सेम हमारा जो है असेट साइड में आ रहा था 120,550 दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, मे भी शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, थोड़ा सा कट रहा हो नीचे, तो मैंने बोल दिया है 120,550 दोनों साइड का टोटल हमारा आ रहा है, असेट का भी और हमारा लायबिलिटी साइड का भी, ठीक है भाई। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन था टीएस ग्रेवाल का, आईएससी क्लास 12 का, क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन को कराने का मेन पर्पस था कि हम थोड़ा सा फोकस डालें हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो हमने देखी यहाँ पर क्या है कि इन द केस इफ द गुडविल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन it is called hidden goodwill and we have to calculate that goodwill with the help of the capital of the new partner and the reciprocal of his share। हमने उसके शेयर को उल्टा करा है, उसकी कैपिटल को हमने लेकर पूरी फर्म की कैपिटल निकाली है, और उसके बाद हमने तीनों पार्टनर्स की इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाल के माइनस करके पूरी फर्म की गुडविल निकाली, और पूरी फर्म की गुडविल निकालने के बाद हमने उसको दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया, जो 1:1 आ रहा था हमारा, ठीक है। तो 89,250 को जब आप बराबर बराबर बांटोगे तो ये 44625 और 44625 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53 टीएस ग्रेवाल आईएससी क्लास 12 का। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।